अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत की हर्जा सराय का भांडा फोड़ दिया। कहा, मौजूदा सूरत हाल पर भारत में बेचैनी पाई जा रही है। भारत ने कई शुमाली और मगरबी शहरों में बिजली बंद कर रखी है। कम से कम 21 एयरपोर्ट हफ्ते तक के लिए बंद कर दिए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी शहरियों का मोराल बुलंद है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारतीय कार्रवाई के सबब इंतकामी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तानी शहरी भारतीय हमलों पर फौज के जवाब को सराह रहे हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस ने कामयाबी के साथ बहावल नगर में एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की एक्स पर पोस्ट लिखा, दुश्मन की फजाई हदूद में दरांदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान हर फजाई खतरे से निपटने के लिए हरदम चौकस और तैयार है। पाकिस्तान की पांडु सेक्टर और हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर मुसल्लह अफवाज का भारतीय फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगाटक पर पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज को झंडा ज़ियारत पोस्ट को भी तबाह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले करने के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, ये दावे बेबुनियाद सियासी महरकात पर मबनी और पाकिस्तान को बदनाम करने की मजमूम मुहिम का हिस्सा हैं। बगैर किसी मोतबर तहकीकात के पाकिस्तान पर मुसलसल इल्जामात का रुझान अक्कासी करता है कि भारत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जौहरियत के बहाने तराश रहा है। भारत खिते को मजीद गैर मुस्तहकम कर रहा है। आलमी बरादरी से अपील है कि इस खतरनाक तर्ज अमल का संजीदगी से नोटिस लिया जाए। पाकिस्तान अमन के लिए पुरअज़्म है, ताहम किसी भी इश्तियाल अंगेजी, धमकी या गुमराह कुन मालूमात के खिलाफ रद्द अमल देने का हक महफूज रखता है। अमरीका और बरतानिया के तिजारती मुआहिदे के आलमी मैशत पर मुस्बत असरात आना शुरू हो गए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एशियाई मार्केट्स में कारोबार का आगाज तेजी से हुआ। जापानीज स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में 1.17% इजाफा हो गया। जनूबी कोरिया में कारोबार 1.06% बढ़ गया। बिटकॉइन की कदर 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। डिटेल्स जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, कहिएगा, अमेरिका और बरतानिया के तिजारती मुआहिदे के आलमी मईशत पर मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो 2 अप्रैल से मामला शुरू हुए थे टैरिफ के नफाज के बाद, उसमें कमी आनी शुरू हो गई है। जो एक आपस में ट्रेड वार चल रही थी मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, उनमें भी कमी के असरात शुरू हो गए। उसकी बुनियादी वजह यह कि अमरीका और बरतानिया के दरमियान पहला तिजारती मुआहिदा हो चुका है। उसके बाद कल चीन और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं। उसके मुस्बत असरात जो है पूरी वर्ल्ड इकानमी पर आ रहे हैं। खासतौर पर स्टॉक मार्केट जितनी हैं उन पर असरात आए हैं। और एशियाई स्टॉक मार्केट जो आज सुबह खुली हैं उनमें सबके में कारोबार का बड़ा मुस्बत आगाज हुआ है। जापानी स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1.17% बढ़ा है। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में भी कारोबार जो 1% ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग की जो कमी का सिलसिला चल रहा था वो रुक गया है। जापानी येन के मुकाबले अमरीकी डॉलर को इसका फायदा हुआ, जो सूरत बेहतर हुई। और सबसे ज्यादा फायदा जो बिटकॉइन को हुआ है, 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। और इसको आज जो बिटकॉइन की कीमत है $1,00,000 से ज्यादा बढ़ गई है। बड़े अरसे बाद दोबारा बिटकॉइन की इतनी कदर हुई है। लेकिन इसके असरात आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर भी आने शुरू हो गए हैं। ब्रेंट की कीमत में 7 सेंट फी बैरल इजाफा हुआ है। और इसी तरह जो WTI जो अमरीकी जिसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं वो भी 7 सेंट महंगा हुआ है। और एक बैरल जो है $59.98 का हो गया है। गोया कि अभी जो सूरत हाल है उसमें एक ऐसी तब्दीली नजर आ रही है जो कि जिसकी लोग खां थे, जिसकी जो दुनिया के लोग चाहते थे कि जो आपस में टैरिफ वार है वो खत्म हो, तो उसके जो इम्कान नजर आना शुरू हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान तफसीलन अपडेट करने के लिए।